सातवां रोज पहिया जाम, मईशत यरगमाल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं। मुज़ाकराती टीमें बनी, मुलाकातें हुई, मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई गई, मगर अमली तौर पर कुछ ना हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने मईशत को झंझोड़ दिया है। अपडेट करें आपको, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुज़ाकराती टीमें बनी, मुलाकातें भी हुई, मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई गई, मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने मईशत को झंझोड़ दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से किन्नू और आलू की बरामदात शदीद मुतासर होकर रह गई है। आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं। मुज़ाकराती टीमें बनी, मुलाकातें भी हुई, मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई गई, मगर अमली तौर पर कुछ ना हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी गई है, जबकि पंजाब से कराची पोर्ट जाने वाले किन्नू और आलू से लदे ट्रक और रेफर कंटेनर्स रास्ते में फंस गए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइए क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है और अब इस हवाले से इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। कीनू और आलू की बरामदात शदीद मुतासिर हुई है। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत भी लिखा है और इस पर उन्होंने फौरी मुदाखलत की अपील की है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब से कराची पोर्ट जाने वाले कीनू और आलू से लदे ट्रक और रेफर कंटेनर रास्ते में फंस गए। हजारों टन बरामदी माल खराब होने का खदशा है। इस हवाले से चेयरमैन असलम बकाली ने काश्तकारों और एक्सपोर्टर्स को भारी माली नुकसान का अंदेशा भी जाहिर कर दिया है। उनका कहना है कि आलमी मंडी में पाकिस्तान की साख मुतासिर हो सकती है और तवील मुद्दती ऑर्डर मंसूब होने का खदशा भी पैदा हो चुका है। तो यही वजह है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को खत लिखा और उसमें मुतालबा किया है कि इस हड़ताल के मसले का फौरी नोटिस दिया जाए और इसको हल कराने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाए। जी अच्छा काविश, बताएगा क्या इस हड़ताल से बराह रास्त असर किसानों पर भी पड़ा है? क्या इससे किसान भी परेशान है? जी बिल्कुल, देखें पिछले 7 दिन से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल पहियाजाम हड़ताल पर है और उसका हम इम्पैक्ट ना सिर्फ देख रहे हैं कि जो अजनास की सप्लाई है अंदरून बैरून मुल्क वो मुतासर हुई है। इसी के साथ साथ देख लीजिए, जो पोर्ट से काम माल शहरों में मुंतकिल होना था, इंडस्ट्री तक जाना था या इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर पोर्ट तक जाने से वो मुतासर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो हड़ताल है उससे दूसरे और तीसरे दिनों का इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स थे वो इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन जैसे ही जुमेरात से उन्होंने भी स्ट्राइक की कॉल दी तो उसके बाद उन्होंने देखा कि पोर्ट पर जो सरगर्मियां है वो मुतासर होना शुरू हुई है। तो कराची पोर्ट कासिम और जो दीगर बंदरगाहें हैं वहाँ पर हजारों कंटेनर फंसे हुए हैं और इसको जो स्पेस है वो खत्म होता जा रहा है। यही वजह है कि जो कराची पोर्ट पर सरगर्मियां भी मुतासर होने का अंदेशा है। लेकिन इस हवाले से हम देख लें कि गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान इस हवाले से कोई भी डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकती है। अलबत्ता मुज़ाकरात जरूर हुए हैं, पंजाब के कुछ ट्रांसपोर्टर्स से भी मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्टर्स में मुख्तलिफ धरे हैं जिस पर हमें इख्तिलाफ राय नजर आता है और पंजाब में अलबत्ता गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात भी किए लेकिन वो नतीजे में ना पहुंच सके, जिसकी वजह से जो मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स है वो एक स्टेज पर नहीं आए और ये हड़ताल मजीद तोसी होती गई और ये 7 से 8वें दिन में दाखिल हो गई है, जिसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। शदीद तौर पर सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। एक्सपोर्टर्स हो, इम्पोर्टर्स हो, सब परेशान है। इस पर FCCI ने भी अपने कंसर्न शो किए हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मुतालबा गवर्नमेंट से किया जा रहा है कि इस हड़ताल को खत्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। बसूरत दीगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भारी माली नुकसान का अंदेशा है। साथ ही साथ ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर बल्कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वो भी जो बरामदी और दरामदी ऑर्डर है वो अगर वक्त पर नहीं पहुंचा पाते या नहीं मौसूल कर पाते तो रॉ मटीरियल की सूरत में या जो एक्सपोर्ट माल यहाँ से जाना है उसकी सूरत में उनको मुतासर होगा और जो पार्टीज हैं उनके साथ भी जो लेन देन बाकी मामला हैं वो भी उनके शरीर उनको डैमेज पहुंचने का खदशा है। अलबत्ता देखना ये कि इस मुतालबात के बाद या इस अपील के बाद जो लेटर लिखे जाए FCCI की तरफ से भी और दीगर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर स्टील, चाहे वो स्टील के हों या जो कमोडिटीज से रिलेटेड हों, उनके कंसर्न तो हुए। अब लेट्स देखना ये कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है और क्या इस हड़ताल को खत्म करवाने के लिए गवर्नमेंट संजीदगी का मुजाहरा करती है या ट्रांसपोर्टर्स लाचक दिखाते हैं और इस हड़ताल को खत्म करते हैं ताकि जो मुल्क की मईशत है, जो इकॉनमी है, उसको मजीद नुकसान से बचाया ठीक जाए। है काविश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर बात करने के लिए चेयरमैन फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स असलम पाकाली ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से किन्नू और आलू की जो बरामदात है वो मुतासर हुई है। आपको क्या लगता है अब तक कितना माली नुकसान हो चुका है? देखिए, एस्टिमेट तो नहीं लगा सकते हम और ही नहीं, लेकिन एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक जो है ना
अबाउट $300,000 का हमें अभी तक जो है ना नजर आ रहा है कि नुकसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आ रहा है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आ रहा है कि कुछ मुल्कों की क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ये है कि कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मतलब कि हम जो है वो जो भी हमारा किन्नू है वो उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और वो कोल्ड चेन मेंटेन करके अब फिर डेस्टिनेशन वो कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि जब ये रास्ते में जो आ रहे हैं और उसका हम कोल्ड चेन मेंटेन ना कर सके, गाड़ियां रुक गई रास्ते में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा कंसाइनमेंट। सबसे बड़ा नुकसान तो ये। इसके अलावा अगर वो जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्वारंटाइन की उन मुल्कों की, फिर भी हम उसको टेम्परेचर मेंटेन ना होने से वो पेरिश हो जाएगा, क्योंकि पेरिशेबल कार्गो है। लिहाजा हमने रिक्वेस्ट की हुई है, पहले हमने ट्रांसपोर्टरों से रिक्वेस्ट की कि जो रीफर कंटेनर है कम से कम जो लोड हो चुके हैं उनको बड़ा मेहरबानी टर्मिनल में एक्सेस किया जाए। और दूसरा, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जो कंसाइनमेंट ऑन द वे है या पंजाब में है या सिंध में, उनको ट्रांसपोर्टर से रिक्वेस्ट करके रीफर कंटेनर तो एटलीस्ट जो है ना टर्मिनल में पहुंच जाए ताकि हमें लॉस से बचाए। अच्छा, तो सर क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो चुकी है? देखिए, क्योंकि ये इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये तो आगे बढ़ गया। अब हमने उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको सीरियसली देखेगी, दोनों गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सिंध और पंजाब, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का तो मसला नहीं है। और हमारा ज़्यादा ताल्लुक होता है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, लेकिन ये इशू प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी बात सुनेंगे और इसको जो है ना एमिकेबली हल हो जाएगा, एटलीस्ट फॉर पेरिशेबल कार्गोस। ठीक है, चेयरमैन फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स असलम पकाली हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे नुमाइंदे काविश मेमन भी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया काविश, आप हमारे साथ रहिएगा।